जी, आज हम पढ़ेंगे कि अहंकार माने क्या। सवाल ये है कि उपनिषद कहता है कि अहंकार को गला दो, देख लो कि तुम ये नहीं हो, देख लो कि तुम वो नहीं हो। तो जो गलाने वाला है वो भी तो मैं ही है ना, वो भी तो अहंकार ही है। कुछ गला भी दिया तो गलाने वाला तो बच ही जाएगा, तो फिर पूर्ण मुक्ति कैसे पाएं। अहंकार एक अधूरापन है जो पूरेपन की तलाश में है, भ्रम है, मिथ्या है, पर अपनी नज़र में वो सबसे बड़ा सत्य है। एक अधूरापन जिसे पूरा होना है। पूरा कैसे होना है उसे? पूरा होना है उसे दुनिया का उपयोग करके, जो भी कुछ मिले उससे जुड़ के, संपृक्त होके। ये उसके पास तरीका है पूरा हो जाने का। जो कुछ भी अहंकार के सामने आता है वो उसे एक ही दृष्टि से देखता है कि ये मेरे अधूरेपन को भर देगा कि नहीं भर देगा। कुछ अपनी गणित लगाता है, हिसाब किताब बैठाता है, और कुछ पदार्थों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को चुन लेता है कि ये ठीक है मेरे लिए, इनको पकड़ लूँगा तो पूरा हो जाऊँगा, और उनसे हमेशा जुड़ा रहता है। बड़ा डरपोक है, बड़ा अकेला है, इतना अकेला है कि कभी अकेला पाया ही नहीं जाएगा। इतना अकेला है कि हमेशा किसी न किसी के साथ चिपका ही पाया जाएगा। ये अहंकार है। जो प्रक्रिया उपनिषद वर्णित कर रहा है वो है अहंकार को हतोत्साहित कर देने की। जिसके साथ भी वो अहंकार जुड़ रहा है उसकी सामर्थ्यहीनता दिखा देने की, उसकी निस्सारता दिखा देने की। जुड़ तो वो इसी आस में रहा है ना कि जुड़ूंगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा, पूरा हो जाऊंगा। जिससे डर रहा हूँ उससे मुक्ति मिल जाएगी, खौफ जाता रहेगा। नेति नेति की प्रक्रिया है अहंकार को ये दिखा देने की कि तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी। आज तक भी तुम जिनके साथ जुड़ते आए हो और फिलहाल भी जिनके साथ जुड़े हुए हो, उनमें से कोई भी तुम्हारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो जुड़े हैं वहाँ वहाँ चोट करनी होती है, वहाँ वहाँ उससे कहना होता है कि अपने आप से ईमानदारी से पूछ कि जुड़ कर के क्या तुझे तेरी अभिष्ट वस्तु मिल रही है। जिस इच्छा के नाते जुड़ता है क्या वो इच्छा वास्तव में पूरी हो रही है? नेति नेति के केंद्र में यही ईमानदारी है। ईमानदार जवाब नहीं आया तो प्रक्रिया असफल हो जाएगी। तो जुड़ा हुआ है अहंकार कहीं पर, तो आप पूछेंगे कि मिला यहाँ पर वो जो चाहा था तुझे? वो ईमानदारी से सर झुकाकर धीरे से निराश स्वर में बोलेगा कि नहीं मिला। तो आप कहेंगे कि छोड़ दे। वो कहेगा कि और चारा क्या है, छोड़ दिया। पर ये कहते ही वो फिर कहीं और जाकर संबंध हो जाएगा। वो कहेगा कि मुराद इस वस्तु से या इस व्यक्ति से पूरी नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी। तो वो कहीं और जाकर के लिपटेगा, चिपटेगा। तत्काल वहाँ भी अहंकार को यही दर्शा देना है कि तू पुरानी भूल ही दोहरा रहा है। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक ये जो चिपकने वाला है अहंकार,
इसके पास कोई बहाना ना बचे, इसका उत्साह बिल्कुल सीन पड़ जाए, कोई तर्क ही ना बचे इसके पास। ऐसा हो जाए कि अब ये और प्रयास करे तो अपनी ही नज़रों में मूर्ख सिद्ध हो जाए। ये आखिरी कदम होता है। ये आखिरी कदम प्रायोजित नहीं होता। इसके पहले जो कुछ है उसके लिए प्रक्रिया है, लेकिन इस आखिरी कदम के लिए प्रार्थना है। नेति नेति वास्तव में आप अहंकार की नहीं करते। नेति नेति वास्तव में आप उन सब वस्तुओं की, पदार्थों की, व्यक्तियों की, विचारों की करते हैं जिनका अहंकार को आसरा होता है। अहंकार की नेति नेति तो स्वयं परमात्मा ही करता है। जैसे कि कोई घर से बार बार निकल भागना चाहता हो और घर में हजारों द्वार हों, वो जिस भी द्वार से निकल भागता हो आप वहीं खड़े हो जाएं और जैसे ही वो भागे आप उसे कहें कि देख तू भाग रहा है, लेकिन इस द्वार से भाग के भी तुझे निराशा ही मिलेगी। जहाँ जहाँ वो भागना चाहे, जिस जिस द्वार का उपयोग करके आप वहीं पर उसका रास्ता अवरुद्ध कर दें। ये नेति नेति है। ये नेति नेति है उसके बाहर भागने की, पर वो घर में ही संतुष्ट हो जाए, वो घर में ही शांति और समाधि पा जाए। ये प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। प्रक्रिया के अंतर्गत आप ये तो कर सकते हो कि उसका भागना रोक दो, क्योंकि भागता वो इस उम्मीद में था कि बाहर कहीं चैन मिलेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत आप ये तो कर सकते हो कि अब वो बाहर नहीं भाग रहा, पर घर में ही उसको शांति मिल गई। ये प्रक्रिया से नहीं होता। वो घर में ही अब जम कर के बैठ गया है, सुकून पा गया है। ये प्रार्थना से होता है। ज्ञान और भक्ति एक हैं। अंततः यहाँ भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो अहंकार एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति में आकर के बस फंस जाएगा। दूसरों की ओर वो जा नहीं सकता और अपने मन में शांति नहीं पाता। दूसरों की ओर उसका जाना आपने रोक दिया है। जिधर को भी चला वहीं पर आपने दर्शा दिया कि यहाँ तेरी मांग पूरी नहीं होने वाली, तो बेचारा अब इधर उधर कहीं जा नहीं सकता और साथ ही साथ अपने में चैन भी नहीं पाता है। अपने में चैन आ जाए ये बात अनुग्रह की है। इसके लिए फिर आगे से किसी का आशीर्वाद चाहिए, तो वहाँ पर आकर के प्रक्रिया वगैरह रोक देनी होती है। वहाँ पर यही कह देना होता है कि जितनी ताकत से और जितनी ईमानदारी से हम प्रक्रिया का पालन कर सकते थे हमने किया। अब प्रक्रिया बहुत हुई, आगे का परमात्मा तुम संभालो। बेचैनी के द्वार तो हमने सब अवरुद्ध कर दिए, पर चैन तो तुम ही दोगे ना। याद रखिएगा कि बेचैनी हट जाने भर का नाम चैन नहीं होता। बेचैनी के हट जाने में और चैन के मिल जाने में जरा बित्ते भर का फासला होता है। उस फासले को भरने के लिए प्रार्थना चाहिए होती है। अब सवाल है कि जब नेति नेति की प्रक्रिया चलती है तो दुनिया में अरुचि सी होने लग जाती है, और जब अरुचि होती है तो डर लगता है कि दुनिया से अगर अरुचि हो गई तो जाएंगे कहाँ, रहना तो दुनिया में ही है।
जिस तरीके की दुनिया आपने देखी, आपने प्रक्षेपित करी और आपने अपने इर्द गिर्द बना ली, उसमें अरुचि होने लगती है। अच्छी है ना? दुनिया कोई एक थोड़ी है। आपने अपने इर्द गिर्द जिस दुनिया का निर्माण किया था, वो दुनिया डर और लालच की दुनिया थी। आपको अरुचि, समझ लीजिए ये साफ साफ, दुनिया से नहीं हो रही है, दुनिया के आधार से हो रही है। आपने अपनी दुनिया खड़ी ही करी थी बड़े कातर आधार पर, भयभीत होकर, सुरक्षा की खातिर। उस दुनिया से आपको अरुचि होने लग जाए तो अच्छा ही है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि वो दुनिया हटेगी तो दूसरी दुनिया नहीं है। आपको दुनिया में ही रहना है, पर उसी दुनिया में थोड़ी ही रहना है जो रुग्ण सी दुनिया आपने कभी रच ली थी। वो दुनिया हटेगी तो 1000 नए विश्व आने को तैयार हैं। ये बड़ी आम भूल है, ये कर मत बैठिएगा। दुनिया एक नहीं है, एक दुनिया छूटेगी, 5 नई दुनिया तैयार खड़ी हैं। आपको आपकी अर्हता के मुताबिक, आपकी वरीयता के मुताबिक, आपकी पात्रता और प्रार्थना के मुताबिक दुनिया मिल जाती है। करीब करीब वैसी बात है कि किसी भी बड़ी संस्था वगैरह में अक्सर कर्मचारियों को घर, वाहन इत्यादि दिए जाते हैं। जो उन्हें घर और वाहन दिए जाते हैं उनकी ज्येष्ठता के मुताबिक दिए जाते हैं। आपकी कितनी सीनियरिटी है, आपकी कितनी वरिष्ठता है, उस हिसाब से दिए जाते हैं। अब हो सकता है कि एक ही ओहदे पर रहते रहते आप एक छोटे से घर के इतने आदी हो गए हैं कि आपको लगता हो कि ये घर ही आपकी दुनिया है। और फिर आपकी प्रोन्नति होती है, कोई आकर के आपको सूचना देता है कि ये घर खाली करो, ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। और आप कहते हो कि मेरी तो दुनिया ही छिन गई। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपका कद बढ़ गया है, आपका ओहदा बढ़ गया है, आपकी ज्येष्ठता बढ़ गई है। आपको एक नया घर, एक नई दुनिया दी जा रही है। पहले छोटा वाहन दिया गया था, पर आपको अब बड़ा वाहन दिया जा रहा है। ये ख्याल में ही नहीं आता क्योंकि अभ्यस्त हो गए हैं, आदत लग गई है छोटे से घर में रहने की। बड़े की खबर ऐसा लगता है जैसे कोई दुखद समाचार आ गया। जैसे जैसे आपका ओहदा, आपका रुतबा बढ़ता जाता है, आपको एक बेहतर दुनिया उपलब्ध होती जाती है। तो जो पीछे छूट रहा है उसको छोड़ने से मत डरिए। वो पीछे छूट ही इसीलिए रहा है क्योंकि उससे कुछ कहीं बेहतर आपको दिया जा रहा है। और बात बेहतर की भी नहीं है, बात है अनुकूलता की। आपको वो दिया जा रहा है जो आपके अनुकूल है, जिसका आपसे मेल है। आप बदल चुके हैं। पुरानी दुनिया में अब आप रहेंगे तो आपका दम घुट जाएगा। आपके पास अब विकल्प ही नहीं है नई दुनिया को न चुनने का। आपका कद, आपका आकार बढ़ चुका है। पुराने कपड़े अब कैसे पहने रह जाएंगे? आपके पास अब विकल्प ही नहीं है पुराने कपड़े न छोड़ने का। आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। पुराने कपड़ों में दम घुटता हो और आप कहें कि पुराने कपड़ों से अरुचि तो हो रही है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं नंगा ना जीना पड़े।
तो ये डर वाजिब नहीं है। पुराने कपड़ों से अरुचि आपको हो ही इसीलिए रही है क्योंकि अब वो आपके लिए है ही नहीं, तो उन्हें छोड़िए। नए स्वच्छ धवल वस्त्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए, पहनिए और राजकुमार बन के आइए और हम तालियां बजाएंगे।